ये उसूल बतलाए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारी इबादत में खुशू और खुजू कैसे आने वाला है। ये उसूल आप अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि आपको इबादत कैसी करनी है। अंतअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसी करनी है जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत तुमसे नहीं हो पा रहा है तो इतना तो तुम बना लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये उसूल अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर बिठा लीजिए। इन उसूलों की बुनियाद पर आपके इबादत में खुशू और खुजू आने वाला है। ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ हमारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। सबसे पहले किस चीज पर जोर दी? बुनियाद को मजबूत करने पर जोर दी हजरत लुकमान ने। यहां भी बुनियाद की बात आ रही है। सबसे पहले बुनियाद की बात की ऐ मेरे बेटे अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलू मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं माओ और बहन, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम साथियों को एक जगह जमा किया और कुछ दीन की बातें सुनने और कुछ फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शी। हमने आप लोगों के सामने एक आयत करीमा की तिलावत की जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि आज हम आपसे गुफ्तगू क्या करने वाले हैं। एक आम सा मौजू है नमाज। नमाज के सिलसिले में चंद बातें होंगी इंशाअल्लाह।
कोशिश करूँगा जल्द ही अपनी बात ख़त्म करूँ। दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, लादीन को छोड़कर एथिस्ट जिसको कहा जाता है, वो किसी न किसी तरह अपने दिल के इत्मीनान के लिए किसी खुदा को राजी करने में लगे हुए हैं, जिसका जो अकीदा है वो उस हिसाब से अपने अकीदे के मुताबिक अपने खुदा को राजी करने की कोशिश में लगा हुआ है। हर मजहब के इबादत की अलग अलग शक्लें हैं। कोई बुतों के सामने पड़ा हुआ है, किसी को कुछ नहीं मिला तो दरख्त के सामने पड़ा हुआ है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो चलो आग ही की पूजा कर लिया जाए। और एक ऐसी कौम भी आई जो जानवरों की भी पूजा कर रही है। इंसानियत की सबसे बड़ी तजलील क्या हो सकती है कि अशरफुल मखलूक़ात जानवर का सजदा कर रहा है? क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी जिल्लत की बात है, रुसवाई की बात है कि इंसान अपने खालिक़े हकीकी को छोड़कर किसी ऐसी शय की पूजा कर रहा है जिसको अकल तक नहीं, जिसके अंदर एहसास का जज्बा तक नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इबादत का जो तोहफा दिया है, जो तरीक़ा बतलाया है, उन तरीक़ों में एक तरीक़ा है नमाज। नमाज की अहमियत को आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्की ज़िंदगी में 12 साल सिर्फ अकीदे पर फोकस किया, अकीदा दुरुस्त किया। अल्लाह को एक मानो और अल्लाह को एक खालिके हकीकी मानो। 12 साल तक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मेहनत था इसी पर था। उस वक्त तक कोई नमाज फ़र्ज नहीं हुई थी, कोई ज़कात फ़र्ज नहीं हुआ था, हज न रोज़ा। आप लोग समझदार लोग हैं, जानते होंगे कि कुरान के अंदर जितनी सूरा है उसको दो जगह तकसीम किया गया है, एक मक्की सूरा, एक मदनी सूरा। मक्की सूरा किसको कहते हैं और मदनी सूरा किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? यही गलत है। मक्की सूरा और मदनी सूरा में फ़र्क ये है कि हिजरत से पहले जो सूरा नाजिल हुई है उसको मक्की कहा जाता है, और हिजरत के बाद जो सूरा नाजिल हुई है उसे मदनी कहा जाता है, चाहे वो जहां नाजिल हुई हो। तो जब आप मक्की सूरा का मुताला करेंगे तो स्पेशली जो उस पर फोकस किया गया है वो खास तौर पर अकीदे पर फोकस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तबलीग का माखज़ था
मक्की जिंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोगों के दिलों के अंदर से शिर्क की जो गंदगी है उसको खुरच खुरच कर उनको तौहीद के जाम को पिलाया जाए। ये जान लीजिए कि ये अकीदा जो है ये ईमान की बुनियाद है। ईमान की बुनियाद है। एक शख्स, एक रईस साहब है, एक सेठ साहब है, उन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया। उन्होंने सोचा कि भाई एक मकान बनाया जाए, 2 तल्ला मकान हो, खूबसूरत सा मकान हो और उसमें खूबसूरत सा छत बनाया जाए, उसकी दीवारें मुनक्कस हों और उसके जो दरवाजे हों वो अच्छे हों। मिस्त्री को बुलाया और कहा कि जमीन के ऊपर से दीवार खड़ी कर दिया जाए। एक साहब आए, समझदार साहब आए, कहे साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भाई मकान बना रहे, खूबसूरत मकान का नक्शा हमारे जहन के अंदर आया है। तो समझदार आदमी सेठ साहब को समझाता है, भाई आपने जो सोचा है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम सोचा है, लेकिन पहले बुनियाद तो उसकी मजबूत करो, पहले उसकी खुदाई करो और जो असल जमीन है उस जमीन तक पहुंचकर उसमें मटेरियल डालो, सरिया डालो, पहले उसकी बुनियाद तो मजबूत करो, फिर उसके बाद जो है आपके घर की खूबसूरती वो बरकरार रहने वाली है। उसी तरह अगर अकीदा सही नहीं है तो आपकी सारी इबादतें धरी की धरी, कोई फायदा नहीं है। अपने अकीदे को टटोलिए, उसको परखिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि आपका अकीदा अभी किस लेवल का है। उस अकीदे को सुधारिए, तब आपके हर इबादत काबिले कबूल होगी। लेकिन जब अकीदा दुरुस्त हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो इबादत की शक्ल में दिया वो नमाज है। नमाज की अहमियत यही है कि अकीदा सुधरा तो अमल के तौर पर इबादत की शक्ल में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे की शक्ल में नमाज को अदा किया। आपने एक चीज़ गौर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने और दीगर इबादत, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, जब इन इबादत को देने की बारी आई तो वो जिब्रील आसमान से आया ज़मीन पर और तोहफे की शक्ल में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत दिए गए। लेकिन जब नमाज देने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर खुद बुलाया। मेराज का वाक़या आपके जहन में होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा देने के लिए खुद आसमान पर बुलाया। सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। और फिर तोहफे में क्या मिला? 50 वक्त की नमाज। रास्ते में मूसा से मुलाकात हो गई। कहा क्या मिला? बड़े खुशी में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे में ये 50 वक्त की नमाजें अता की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी भी वक्त है, तख़फ़ीफ़ करा लिया, जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की। 5 वक्त की नमाज़ें कम हो गई। फिर वापस रास्ते में मुलाकात हुई। फिर हज़रत मूसा ने कहा कि ये तेरी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी और तख़फ़ीफ़ करा ले। फिर तख़फ़ीफ़ हुई, फिर आए 9 मरतबा 5-5 करके। जब 5
बाकी रह गया। फिर मुलाकात हुई। हज़रत मूसा ने कहा कि तेरी उम्मत ये भी नहीं पढ़ पाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी उम्मत से ये भी नहीं हो सकता, तखफ़ीफ़ करा दे। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे शर्म आ रही है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, ये वहाबी लोग जो है नबियों और वलियों को कहते हैं ये आलिमुल गैब नहीं है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि ये उम्मत नमाज पढ़ने वाली नहीं है। सवाल लाजिम बनता है, बेवकूफ़ाना सवाल है। ये तो खुद हदीस पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, सिर्फ चुटकुले सुनाते हैं बैठ के। हदीस में खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया है कि क्यों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तखफीफ करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था। वो अपनी उम्मत पर क़यास करके, ये वही कौम बनी इसराइल, मन्नो सलवा वाली कौम, जिस पर बादल के साए होते थे, और जिस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के 2 टुकड़े करके रास्ता बना दिया था, जानते थे अपनी कौम पर क़यास करके एक गाय ज़बह करने के लिए कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, कौन सा रंग होगा, रंग बता दिया, उम्र कितनी होगी, जब उम्र बता दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है और तशरीह की जाए, 40 साल तक लगा दिया। जानते थे इसी पर क़यास करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तेरी उम्मत से नहीं हो सकता। खैर, ये नमाज की अहमियत है। अच्छा, नमाज पहली उम्मतों पर भी था, ऐसा नहीं है कि ये नमाज जो है हमारी इसी उम्मत में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐसा करो कि ये जो तुम्हें बड़ी मिन्नतों के बाद ये बेटा अता हुआ है, ऐसा करो कि तुम अपने इस बच्चे को और अपनी अहलिया साहिबा को बयाबान जंगल में छोड़ाओ और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। छोड़ आए, वापस आकर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की थी? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ हमारे रब, हमने अपनी ज़ुर्रियत में से कुछ को एक ऐसी वादी में छोड़कर आया हूं जहां खेती बाड़ी नहीं होती, तेरे मुक़द्दस घर के पास। फिर कौन सी दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी? लियुक़ीमुस्सलात, ताकि वो नमाज कायम करने वाला बन जाए। एक बात मैं अपने मौजू से हट कर कह रहा हूँ, लेकिन आपके जहन में ये ज़र्ब लगा दूँगा कि एक बाप को अपने औलाद के लिए क्या फ़िक्र होनी चाहिए। एक बाप को अपने औलाद के लिए क्या फ़िक्र होनी चाहिए, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तालीम सिखाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुआ क्या मांगनी थी? आज का आदमी होता तो क्या मांगता? ऐ अल्लाह, तेरे कहने पर मैं एक ऐसी जगह छोड़ आया हूं अपने परिवार को जहां खेती बाड़ी नहीं होती, जहां पानी नहीं है, उनके रिस्क का इंतजाम तो करना ना। अरे कोई कारोबार बिजनेस उनको दे देना, यही ना होता। लेकिन सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की? ताकि ऐ अल्लाह, हमारे इस ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना।
ये फिक्र होनी चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, गालिबन तफसीर खाजिन ने लिखा है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खबर देने वाले ने खबर दी कि तेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। वही यूसुफ जिसके बिछड़ जाने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर नाबीना हो गए थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कौन सा सवाल किया था? ये सवाल किया था, यूसुफ जिंदा है, कहाँ है, क्या करता है, उसने शादियां वादियां की हैं कि नहीं, हमारे पोती पोतियां कोई, ये सब सवाल नहीं किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ यूसुफ की खबर देने वाले, हमें ये बता कि यूसुफ तो जिंदा है। अला अय्य दीन तरकतहू, तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस दीन पर पाया, हमारे यूसुफ को किस दीन पर पाया? खबर देने वाले ने कहा अला दीनिक व अला दीन आबाई, यूसुफ तो आपके दीन पर है, आपके आबाओ अजदाद के दीन पर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल-आन तम्मतिन निअमत, हाँ अब नेमत पूरी हुई। आंख वापस आ गई, नेमत पूरी नहीं हुई थी तब तक। यूसुफ अपने बाप दादाओं के दीन पर है, नेमत पूरी हुई। तो ये नमाज जो है पहली उम्मतों पर भी था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनकी उम्मत पर भी था। आप लुकमान, हजरत लुकमान का नाम सुना होगा आपने, जिनको हकीम लुकमान के नाम से आप जानते हैं। उन्होंने अपने औलाद को नसीहत की, तो सबसे पहले नसीहत क्या की उन्होंने? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ हमारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। सबसे पहले किस चीज पर जोर दी? बुनियाद को मजबूत करने पर जोर दी हजरत लुकमान ने। यहां भी बुनियाद की बात आ रही है। सबसे पहले बुनियाद की बात की ऐ मेरे बेटे अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना करना। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म किसे कहते हैं? हम लोग जो जानते हैं जुल्म, किसी आम आदमी को थप्पड़ मार दिया, नाजायज काम कर दिया। अरबी में जुल्म कहते हैं वज़्उश शैई फी गैरि महल्लिही, चीज़ को उसकी जगह ना रखना, बल्कि चीज़ को एक ऐसी जगह रखना जहां उस चीज़ का मकाम नहीं है। ये जुल्म, समझ रहे? ये जुल्म। हजरत लुकमान ने उसके बाद किस चीज की नसीहत की अपने बेटे को? या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करने वाला बन जा। तो ये नमाज कितनी अहमियत का हामिल है, और आज हम कैसे गाफिल हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और पतझड़ का मौसम होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टहनी को हिलाते हैं, पत्ता झड़ने लगे। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि जब कोई बंदा 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से सवाल किया कि ऐ मेरे सहाबा,
तुम्हारा क्या ख्याल है कि किसी शख्स के घर के सामने एक नहर बहती हो और वो दिन भर में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म में कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई शख्स 5 वक्त अगर गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म में कहाँ मैल है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह अगर कोई शख्स नमाज अदा करता है तो उसके जिस्म में कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहता है। ये नमाज की अहमियत है। वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं सरसरी बात गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज छोड़ने पर कितना गुस्सा होते थे, वो हदीस बहुत मशहूर है, आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी को यहाँ इमामत में मुतय्यन करके जाऊँ और जो नमाज छोड़कर अपने घरों के अंदर बैठा हुआ है उसके घरों को आग लगा दूँ। तो जो शख्स अभी नमाज छोड़ रहा है वो आग का मुस्तहिक है। और मेराज के वाक़े में है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के सामने से होता है कि उनके सरों को पत्थर से तोड़ा जा रहा है। जिब्रील से सवाल करते हैं कौन लोग? हज़रत जिब्रील जवाब देते हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाजें अदा नहीं करते थे, ये वो लोग हैं जो नमाजें अदा नहीं करते। तो भाई बड़े आसानी से हम समझते हैं कि हम नमाज छोड़कर और जन्नत पा जाएंगे, तो ऐसा है नहीं। ये जो मनगढ़ंत ख्यालात आपके दिल में है कि हम जन्नत के मुस्तहिक हैं, तो ऐसा मामला नहीं है। आप जो है पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को लाइन पर लाइए। इतनी आसानी से जन्नत मिलने वाला नहीं है। ये नमाज की अहमियत, ये नमाज का मकाम। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ख़ास तौर पे तरगीब दिलाएं कि नमाज वो अदा करें। आपको जैसे गुस्सा आता है कि काम, अगर आपका बच्चा काम नहीं करता है तो उसको आप किस तरह गुस्सा दिखाते हैं? हमारे यार जायदाद से निकाल देते हैं, जायदाद से बेदखल कर देते हैं। कहीं सुना है किसी बंदे ने अपने बच्चे को जायदाद से बेदखल कर दिया हो? पता चला काहे भैया? नमाज नहीं पढ़ रहा था इसीलिए। कोई शख्स ऐसा, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा मिला? कोई नहीं। आपने कुरान की वो आयत सुनी होगी ना, मा सलककुम फी सकर लम नकु मिनल मुसल्लीन। आपने ये आयत सुनी? आप ही के भाई जैसे लोग नजर आएंगे जहन्नम में। अमा तुम कैसे जहन्नम में चले आए? काफिर से सवाल करेंगे। अरे आप ही के भाई लोग होंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं। आप ही के भाई हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलवाने होंगे, और आप उनको जब जहन्नम में देखेंगे तो आप सवाल करेंगे तुम कैसे यहां चले आए? कुरान ने जवाब दिया है, वो खुद कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। तो जो नमाज नहीं पढ़ता है आज फिल वक्त, तो वो यही जवाब देने वाला है। ये जान रखिए कि आप खुद जवाब देने वाले हैं जहन्नम के अंदर अपने उन भाइयों से जो नमाज पढ़ने वाले हैं। तो आप नमाज छोड़कर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ होने वाला ही नहीं। नमाज की तरगीब अपने बच्चों को दिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता बताया कि आपका बच्चा अगर 7 साल का हो तो आप उसको जो है हुक्म करें नमाज का। अगर 10 साल का हो तो आप उसको मारें, पीटें। कोई कर रहा है लाड प्यार में, ऐसे लड़के बिगड़ गए कि अब माँ बाप भी डर रहे हैं कुछ कहने से, माँ बाप भी डर रहे हैं। तो ये मामला। आखिर में मैं एक जो है वाक़या बताकर ख़त्म करता हूँ कि देखिए नमाज के लिए कितने फ़िक्रमंद होना चाहिए। मौलाना ग़ुलाम अली आज़ाद का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने एक वाक़या नकल किया है
सैयद मीर मुबारक अली मुहद्दिस बलगरामी का, उनके इलाके में एक शख्स रहता था। तो नमाज में वो नमाज में आते थे तो देखते थे वो शख्स रहता नहीं है। तो उन्होंने सवाल किया कि भाई तुम नमाज में क्यों नहीं रहते हो, क्या बात है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उसने कहा कि ऐसा है ना कि नमाज पढ़ने में ना मेरा बहुत नुकसान हो जाता है, नमाज पढ़ने से मेरा बहुत नुकसान होता है। आप जैसे लोग थे वो जो नमाज छोड़ रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नमाज छोड़ने वाले हैं, तो वो कहता है कि मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। तो सैयद साहब ने कहा कि कितना नुकसान हो जाता है? ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तो 1 पैसे का नुकसान उन्होंने बतलाया उस शख्स ने। तो सैयद साहब ने कहा कि ऐसा करो ना कि मैं रोज़ तुमको 1 पैसा दूंगा, मैं रोज़ 1 पैसा दूंगा, तुमको नमाज पढ़ना है। खैर जो है रोज़ अल्लाह का बंदा वो नमाज पढ़ने आने लगा। तो एक दिन सैयद साहब की निगाह पड़ गई कि वो वज़ू नहीं करता, ऐसे ही नमाज पढ़ने चला आता। खैर जो है सैयद साहब ने पकड़ा नमाज के बाद, कहा कि भाई तुम वज़ू क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा कि देखो भैया 1 पैसे में 2 काम कैसे हो सकता है? 1 पैसे में 2 काम कैसे हो सकता है? आपने मुझे जिस काम के लिए पैसे दिए मैं वो काम कर रहा हूं। तो सैयद साहब ने सवाल किया तब फिर क्या इरादा है, क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि 1 पैसे और बढ़ा दीजिए। खैर सैयद साहब नेक आदमी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 2 पैसे दूंगा तुम्हें, तुम ऐसा है कि वज़ू करके नमाज पढ़ा करो। देखिए मस्जिद से जुड़ने का क्या फ़ायदा होता है। वो शख्स जो है एक वक्त ऐसा आता है कि खुद सैयद साहब के पास जाता है और कहता है कि सैयद साहब मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और आप निश्चिंत रहिए, मैं रोज़ आपको मस्जिद में नज़र आऊँगा। मस्जिद से जुड़ने का ये फ़ायदा है। आदत बनाइए, अपनी नफ्स को मारिए तो सही, अच्छा नहीं लग रहा है आइए तो सही मस्जिद में। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप नमाज जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी से महसूस रहेगी। आप कहीं भी रहेंगे, सफर में रहेंगे, आपके ज़हन में वही घड़ी नजर आएगी, यार अभी तो असर का वक्त हो गया, अभी मगरिब का वक्त हो गया, अरे यार ये छूट गया, ये नमाज छूट गई। ये असर पड़ता है। ये आजमुर्दा बातें मैं बतला रहा हूं। करिए तो सही, नमाज की आदत डालिए तो सही। और एक नमाज पढ़ने वालों के लिए एक बात और, नमाज पढ़ने वालों के लिए एक बात और, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं उनके अंदर खुशू और खुशू नहीं आ पाता है। अभी मैंने आप लोगों के सामने जो आयत करीमा तिलावत की, उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ीमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, कि नमाज जो है बेहयाइयों को रोकता है, मुनकरात से रोकता है। आज नमाजी भी बेहयाइयों में, फहाशी में पड़े हुए हैं। ऐसे नमाजी हैं जिनसे फहाशी सरजद हो रही है, मुनकरात में पड़े हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? हमारी जो नमाजें हैं, हमारी जो इबादत, उनके अंदर खुशू खुशू नहीं रहा। अब ये खुशू और खुशू आएगा कैसे? उसका भी उसूल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। और बहुत मशहूर हदीस है, हदीस जिब्राइल के नाम से आपने सुना होगा, बहुत मशहूर हदीस है। मैं पूरी हदीस की तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि पूरी हदीस पर बाकायदा मुस्तकिल एक बयान हो सकता है 2-3-4 घंटे का। और मेरा तो बहुत पसंदीदा हदीस है माशाल्लाह, कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं इंसानी शक्ल में, शदीदो बयाज़िस सियाब, इंतहाई सफेद पोशाक में आते हैं, वह शदीदो सवादिश शाअर, काले बाल। हजरत उमर रावी हैं, सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं कि उस शख्स के
को देखकर सफर के भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। वला यारिफु अहदुम मिन्ना, और हम में से कोई जानता भी नहीं था। अरे कोई जानता तो कोई ग्रीट करता, आओ भाई आओ, जगह बना के बैठाता, कोई जानता भी नहीं था। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तीर की तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं और अपना हाथ उनके रान पे ऐसे रख सवाल करते हैं, मशहूर सवाल, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद हमें इस्लाम के बारे में बताओ। या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, हमें ईमान के बारे में बताओ। या मोहम्मद अखबिरनी अनिल एहसान, ये एहसान का जो सवाल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया, उस पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, ये उसूल बतलाए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारी इबादत में खुशू और खुजू कैसे आने वाला है। ये उसूल आप अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि आपको इबादत कैसी करनी है। अंतअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसी करनी है जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत तुमसे नहीं हो पा रहा है तो इतना तो तुम बना लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये उसूल अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर बिठा लीजिए। इन उसूलों की बुनियाद पर आपके इबादत में खुशू और खुजू आने वाला है, इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर आएगा। लेकिन आप इन उसूलों पर पहले कारबंद तो होइए। बहुत से लोग हैं जिनके जहनों के अंदर कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, लोग बताते हैं यार नमाज पढ़ता हूं अजीब अजीब ख्याल आता है। यार जो ख्याल बाहर नहीं आता वो ख्याल नमाज में आ जाता है। लेकिन वजह क्या है? वजह यही है कि हमने उसूल को छोड़ दिया। जो कायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, उन कायदों को हमने छोड़ दिया। तो जो इबादत, जो नमाज अदा नहीं करते, उनसे हमारी बहुत बहुत गुजारिश है, बहुत बहुत गुजारिश है कि भाई नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। कोई चारा नहीं है, मर जाओगे अचानक किसी दिन। देख रहे हो लोग कैसे मर रहे हैं, अचानक मर जाओगे, कुछ खबर नहीं है। कम से कम अपनी इबादत तो कर लो। जो इबादत चंद टूटी फूटी जो आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वदियत की है और ईमान जो अता किया है, आप उसका हक तो अदा करें। कल क़यामत के रोज जब हश्र के मैदान में खड़े होंगे तो आपका मुंह देखने लायक तो रहे। अपने आप को सुधारिए, नमाजी बनिए, और जो नमाज पढ़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने नमाज के अंदर खुशू और फुजूल आइए। और अल्लाह तबारक व तआला से हम आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों के अंदर जो ख़राबियाँ आ गई हैं, जो कमियाँ आ गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला तू उसे दूर फरमा। और जो मुसलमान भाई हमारे भटक गए हैं, रास्ते से हट गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें राह रास्त पर ला दें। और अल्लाह तबारक व तआला तू तो हमें बहुत जानता है, हमारे दिलों का हाल जानता है, हमें तो मांगने भी नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर जो है तू उसे भी कबूल फरमा, और हमारे अंदर जो ख़राबी हैं अल्लाह तबारक व तआला तू उसे माफ़ फरमा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो बात कही है, हमें और आपको, हम सब भाइयों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।